और जब कोई क्लाइंट आपसे बातें छुपाता है या आपको बाद में पता चलता है, तो आपको भी लगता है ये पहले पता चलता तो मे बी केस सिचुएशन में होता। हाउ डू यू डील? बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर्स एंड लॉयर्स से आप चीज़ें मत छुपाओ। बहुत राइटली ये चीज़ बोली गई है, अगर आप मुझे सारे वेपन्स नहीं दोगे तो मैं उसको यूज़ कैसे करूँगा? आप मुझे बता दो, आप बहुत कॉन्फिडेंशियल रहिए, मैं आई एम नॉट सपोज टू टेल दिस टू एनीबॉडी, दैट्स देयर इन द एडवोकेट्स एक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, आई कैन नॉट टेल दिस टू एनीबॉडी। तो आप मुझे अगर बता रहे हो तो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ बहुत क्लियरली, आप बताओ, आपको अगर लगता है कि इस रूम में आप और मैं ही बैठे और कोई ना हो तो वो भी करते हैं, बट आप मुझे जब तक सब चीज़ें नहीं बताओगे, मैं आपके दिए हुए वेपन्स को कैसे यूज़ करना है ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और ग्रेजुअली अगर मुझे ये चीज़ पता चलती है तो मैं ऑब्वियसली वो क्लाइंट के ऊपर ही डालता हूँ। आपने बताया होता तो आज सिचुएशन ये नहीं ये होती। ओके, हुई है ऐसी सिचुएशंस कभी? हाँ, हुई है। एक साइबर का केस है जिसमें, सो दिस क्लाइंट ऑफ माइन, इसके ऊपर एक साइबर फ्रॉड हुआ। ओके। फर्स्ट साइबर फ्रॉड था, सो इसके साथ 3 साइबर फ्रॉड हुए, एक के बाद एक के बाद एक। फर्स्ट साइबर फ्रॉड हुआ कि इसको शादी डॉट कॉम पे कोई मिला जिसने बोला कि ठीक है, आई वांट टू गेट मैरिड और ये सब। कॉन्फिडेंस में लिया, फिर बताया कि मेरी फैमिली की बहुत सिचुएशन ख़राब है, इनकम टैक्स की रेड हो गई है, आई डोंट हैव मनी। आउट ऑफ लव और वट एवर यू मे से, इसने पैसे अरेंज किए और इसको पैसे दे दिए कि ठीक है रख लो। जैसे ही पैसे ऐसे मिल गए, ये आदमी वैनिश हो गया, गायब हो गया, और अच्छा अमाउंट दिया इसने। चलो ठीक है, इसने उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया। सेकेंड ऑफेंस होता है आफ्टर 3-4 मंथ्स, इसको लिंक्डइन पे कोई अप्रोच करता है, वो बोलता है कि मैं आपको यहाँ जॉब दिलवा दूंगा और फॉर वेरिफिकेशन यू हैव टू शेयर योर बैंक डिटेल्स XYZ और ये सब। उसने क्या किया, उसने इसके बैंक डिटेल्स को, उसका नंबर हटा के अपना नंबर डाल दिया, रजिस्टर कर दिया बैंक में, ट्रांजैक्शन करने लगा, लोन्स के लिए अप्लाई करने लग गया, डिफरेंट बैंक्स में लोन ले लिए, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ किया। इसको जब तक पता चला वो आदमी भी गायब हो गया। अब थर्ड फ्रॉड इसके साथ होता है कि इसको कोई बोलता है कि मेरे पास आपकी कुछ फोटोज़ हैं जो ऑब्सीन हैं और मैं इसको लीक कर दूंगा। और वो मॉफ करता है, कुछ ना कुछ करके इसको भेजता है, उसको ब्लैकमेल करता है कि ये मैं अभी आपके फैमिली मेंबर्स को भेज रहा हूँ। ये ऑब्वियसली डर गई, इसने लोन लिया, अपने रिलेटिव से पर्सनल लोन लिया और उसको दिया। अब जब ये थर्ड इंसिडेंट हुआ, इसके पास ऑब्वियसली और कोई रास्ता नहीं था। शी अप्रोच्ड अस, आई हमारे पास, इसने बताया सब कुछ कि ऐसे 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 हुआ है। देन वी फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट विद द साइबर सेल। जब बैंक अकाउंट मिला है, स्टेटमेंट मिला है, तो हमें पता चला है कि ये जो तीनों फ्रॉड थे ना, ये एक ही आदमी ने किए हैं। क्योंकि बैंक अकाउंट में लिख के आ रहा है कि एक ही आदमी का नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है सारे बैंक अकाउंट में, जो जितने पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो 3 बार इसके साथ फ्रॉड हुआ है एक ही आदमी के द्वारा, और इसको ये चीज़ नहीं पता थी। इसने हमसे बहुत सी इंफॉर्मेशन हाइड करी इनिशियली। इसने ये नहीं बताया कि ऑब्सीन फोटो वोटो वाले बारे में कुछ नहीं बताया। इसने कंटिन्यू अपनी स्टोरी यही रखी कि फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने पैसा दिया। बाद में आयोग को तो मिलता ही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सब पता चलता ही है। फिर इसने बताया कि नहीं, उसने मॉफ किया है, मैंने नहीं भेजी है कभी। तो ऑब्वियसली मैं गुस्सा हुआ उसके ऊपर, मैंने बोला कि दिस इज़ नॉट द वे। आप हाइड करोगे तो आपका केस सफ़र करेगा, क्योंकि जो हमने कंप्लेंट फाइल करी है, आप धीरे धीरे चीज़ें बताओगे, वो कंप्लेंट डिले हो रही है तो जस्टिस मिलने में आपको डिले हो रहा है। तो इसकी ही गलती की वजह से जो उसने हमसे हाइड किया, इसको आज तक उतना जस्टिस जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिला है।